हैं, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, ठीक है? तो ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, जितने भी मेरे दोस्त जो है आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म भर दिए हैं, ठीक है? जो भी मेरे दोस्त आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, तो फ्री में जो है आप लोगों को ये मेरा यूट्यूब चैनल रीजनिंग सीखो जो चैनल है, इस पे जो है मैं सारे सब्जेक्ट को कवर करूँगा, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके जो है फुल टू फुल जो है सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊँगा। अभी जो है आप लोगों के सुबह के क्लास में जो है आप लोगों के जो है चल रहा है क्या, रीजनिंग प्लस में जो है आपके जीके, ठीक है? और शाम में जो है मैं पढ़ाऊँगा मैथ और जो है आप लोगों के साइंस है। तो ये 4 विषय जो है आपको सुबह 2 और 2 शाम को मैं कवर कर दूँगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में दोनों ही क्लास आपको प्रोवाइड होगी। एक जो है आप लोगों के 8 पीएम पे होता है शाम में, और एक जो है आपके यहाँ पे जो है 11 बजे क्लास चलता था, लेकिन इसका टाइमिंग थोड़े से डिले हो रहा है क्योंकि आरपीएफ का भी एग्जाम चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा हम बिजी हैं। फिर जो है आपकी 11 बजे से हो जाएगा, थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अब 12 बजे इस क्लास को रखा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है अब 12 बजे इस क्लास को आप लोग डेली देखिएगा। तो यहाँ पे चलिएगा हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, और जो है पहला प्रश्न को जो है आप लोगों को बनाना है। और जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो हम लोग जो है सेम टू सेम ऐसा ही क्लास आपको लिए डेली प्रोवाइड करते रहेंगे। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री में जो है आप लोगों को केवल यही एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कोई भी पेड कोर्सेज नहीं है, आपको फुल टू फुल यहाँ पे सारे चीज उपलब्ध है, ठीक है? अब देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे रीजनिंग का कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतर है, बहुत बेहतर है आपके लिए ये प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिए मेरे दोस्त यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में बोला है कि ये प्रेस्टिक सेट टाइप का ये है आप लोगों का टेस्ट, ठीक है? और इसमें जो भी मैं प्रश्न कराऊंगा आप लोगों को मेरे साथ मेरे से पहले इन प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि पहला प्रश्न है तो पहले का ए हो रहा है आपका उत्तर, कि बी हो रहा है, कि सी हो रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए अपना कमेंट, क्योंकि इससे आपकी तैयारी मजबूत होगी, ठीक है? नहीं तो केवल आप वीडियो देखते ही रह जाइएगा और कुछ कर नहीं पाइएगा, ठीक है? ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त इस प्रश्न का उत्तर बताता है। देखिए यहाँ पे वैल्यू बताना है हमको। यहाँ पे 169 लिखा है, यहाँ पे 121 लिखा है। इसका मतलब ये हम 20 और 9 को क्या कर दें कि 121 हो जाए। ये सबसे पहले आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए। तो हमें दिमाग में ये आया कि 20 में से हम 9 को माइनस कर देते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा 11। 20 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 11। और 11 का जब हम वर्ग कर देते हैं तो ये होता है कितना, 121, जो कि आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल ही दिया गया है, ठीक है? वही लॉजिक इसमें भी देखते हैं लगाया गया है कि नहीं। लिखा है 24, और 24 में से जब 11 को माइनस करते हैं ये हो जाएगा 13, और 13 का वर्ग करते हैं तो 169 होता है, जो कि बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? अब वही लॉजिक हम लगा देंगे 32 और 17 में। तो यहाँ पे 32 में से 17 को माइनस कर देंगे तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये आपका बनेगा 15, ठीक है? 15 होगा, और 15 का वर्ग जब करेंगे तो ये होता है 225, और 225 आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है? और आपको एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो फ्री में जो है आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड होता है मेरे जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हो गया, उसी को ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसमें मैं डेली इस क्लास का पीडीएफ दे देता हूं, ताकि आप लोग इसका रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? इसको जो है आप लोग जरूर फॉलो कीजिए, ताकि जो है ये प्रश्न आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। आप लोग इन प्रश्नों को 2 दिन 4 दिन के बाद से एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है?
चलिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत भी होगा तो मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको नंबर भी मेरा अच्छे तरीके से मालूम है, व्हाट्सएप नंबर, तो आप लोग मैसेज करके कोई भी प्रश्न या कोई भी डाउट हो फॉर्म से लेके एग्जाम से लेके, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में जो है आपको बताना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतर है, बहुत बेहतर है, आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। अब देखते हैं, ये प्रश्न जो भी बताएगा उसका जो है रीजनिंग बहुत तगड़ा होगा, वही आदमी इसको कर भी सकता है। ठीक है, सभी लोगों के ये प्रश्न सही नहीं होने वाला है, ये भी मेरा मानना है। तो बेहतर तरीके से देखते हैं इसका जो है उत्तर कौन कौन बताता है। और जैसे कि आपको मालूम है कि जीके भी अभी मैं 25 ठो आपको कराने वाला हूं, तो प्लीज आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जो है 78 किस तरीके से लिखा है, 11 12 6 9 को हम क्या कर दे कि 78 हो जाए। ये पहले लॉजिक सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अगर 6 और जो है 11 को जोड़ते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना, 17। 17 12 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 29। 29 9 आपके 38 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 78। तो यहाँ पे तो आपके लॉजिक नहीं बन रहा है। ठीक है, किसी एंगल से यहाँ पे लॉजिक जो है नहीं बन रहा है 78 जोड़ने से। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो है 12 गुणे कर देते हैं 11। ये जो आपके ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, इसका गुणा जो है ऊपर वाले के हिस्सा ऊपर वाले में कर देते हैं। जो है 11 का गुणा जो है 12 में, और माइनस 9 का गुणा 6 में कर देते हैं, 6 गुणे 9 कर देते हैं। और इसको देखते हैं कि कितना होता है। तो ये देखिए 12 11 कितना होता है, 132, और माइनस यहाँ पे 9 छक्का 54। अब जो है इसको घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पे ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा 7, 78, जो कि बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। और अब जो है आप लोगों को यही लॉजिक जो है अगले वाले कोठे में लगाना है। ठीक है, तो अगला कोठा देखिएगा यहाँ पे दिया है, तो ऊपर वाले दोनों में गुणा कर दीजिए, 14 गुणे 10 कर दीजिए। ठीक है, और माइनस क्या करना है आपको, 7 गुणे 8 कर देना है। तो अब जो है आप लोगों को बिल्कुल उत्तर मिल जाएगा। जो है ये हो जाएगा 140 माइनस 8 सत्ते 56 हो जाएगा। इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 10 में से 6 जाएगा 4, और ये हो जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा 8। ये जो है 84 आप लोगों का जो उत्तर बना हुआ है ऑप्शन नंबर किसमें, सी में। तो यही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। आशा करता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे मेरे दोस्त जो है, मेरे मित्र, इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का उत्तर बताना है सभी लोगों को। कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है, मतलब इस बार जो है वाट के स्थान पे बतानी है कौन सी संख्या होगी। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्लास को, प्लीज आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए अपने मन से। ठीक है, केवल ये जीके के प्रश्न नहीं है कि आप देखते रहिएगा और सीख जाएगा, नहीं, आप अपना दिमाग दौड़ाइए, जोड़िए घटाइए गुणा भाग कीजिए, किसी तरीके से कोई भी लॉजिक लगाइए। जैसे कि यहाँ पे 133 लिखा है, यहाँ पे जो है 196 लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 है तो कभी भी इसमें गुणा नहीं किया जा सकता है। अगर गुणा करेंगे तो 0 तो सबको 0 ही बना देगा, तो यहाँ पे वैल्यू 0 थोड़ी ना होगा। यहाँ पे तो 133 लाना है तो हम दूसरे लॉजिक पे चलेंगे, इन सभी के अंकों को जोड़ देते हैं। ठीक है, पहले जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। 6 और 7 ऐसे, 6 और 4 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 5 19, तो हमें मिला 19। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 133, तो 19 से 133 पे हमको जाना है। तो क्या करेंगे, इसमें 7 से गुणा करेंगे, तो 19 पचे 95, 19 छके 114, 19 सत्ते 133। देखिए 7 मर्त में आपके 133 आ गया, मतलब 7 से गुणा करना पड़ेगा। अब जो है वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए, इनको जोड़ लीजिए। 2 और 5 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 4 14 6 20, 20 8 28। ठीक है, और 28 में 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 8 56 का 6, फिर 7 दूना 14 और 5 14 5 कितना होता है, 19 होता है, 196। बिल्कुल बिल्कुल जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है
तो अब जो है लॉजिक आपको पता चल गया कि इनके अंकों को जोड़ देंगे और गुणा हम कर देंगे 7 से, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोगों का राइट उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाइए और वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए। लिखा क्या गया है सबको जोड़िए यहाँ पे, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए यहाँ पे। 2 और 1, 3, 3 और 5, 8, 8, 7, 8, 7, 15, 15 और 3, 18, 18, 4, 22 लिखा है, ठीक है। और 22 में 7 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, ठीक है। 100 जो है 54 आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब जो है इसको वीवीआई कर लीजिएगा और इसी में आपके जो है ज्यादातर आप फंसते हैं, वही प्रश्न मैंने आज उठाया भी है। अब बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। ये जो है एक श्रृंखला चल रहा है और इसमें इस श्रृंखला में इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, बताइए। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। देखिए क्या लिखा है, पहले यहाँ पे लिखा है 3.5, 3.5 से 7 हो गया, 7 से 10.5 हो गया, फिर इसके बाद से आपके 14 हो गया, 14 के बाद से यहाँ पे क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से देखिए 3.5 में अगर 3.5 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 7, फिर 7 में 3.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10.7, फिर 10.5 में 3.5 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 14, फिर 14 में हमको क्या करना पड़ेगा, 3.5 जोड़ना पड़ेगा। तो 14 3 कितना होता है 17, और 17.5 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल आपके जो है रीजनिंग बहुत बेहतरीन है और बहुत आप अच्छे तरीके से क्लास को समझ रहे हैं, ठीक है। जो पहले से क्लास को कर रहे हैं अच्छे तरीके से, उनको इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करना आ गया होगा, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त अच्छे तरीके से प्रश्न समझ रहे हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास में डेली आइए, डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो पे मेरा टारगेट है कि 100 लाइक जरूर होना चाहिए, ठीक है। 100 लाइक आप लोगों को करना है। तो जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हम ऐसे क्लास डेली आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। ये फ्री का क्लास है तो आप लोगों को लाइक तो जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने एक भी आपसे यहाँ पे कुछ इसके चार्जेज नहीं लिए हैं। और फ्री में ग्रुप डी का जो है क्लास मैं करा रहा हूँ, ये भी आप लोग देख लीजिए। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब जो है सेम टू सेम उसी तरीके के प्रश्न है और यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है और आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि जो है 2 से 5 हुआ, ठीक है। 5 से क्या हो रहा है आप लोगों के सामने, यहाँ पे 5 के बाद से देखिए यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। और 10 के बाद से यहाँ पे देखिएगा 17 हो गया, 17 से 26 हो गया। तो उसके आगे वाले जो है वैल्यू को हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे उसके आगे कौन सी वैल्यू आने वाली है ये अब जो है हम लोगों को यहाँ पे समझना होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो 5 जोड़ा गया होगा और इसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे 17 मतलब कि 7 जोड़ा दिया है। और इसके आगे अगर हम चल देते हैं तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, अच्छे तरीके से देखिएगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा, यहाँ पे 17 और 9 26 यानी कि 9 जोड़ा है, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, ये अब आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे दिमाग में आ जाने चाहिए कि इसके आगे हम किसको जोड़ें। तो यहाँ पे जो है देखिए 3, 3 से 2 जोड़ेंगे 5 हो गया, फिर 5 से 2 जोड़ेंगे 7, 7 से 2 जोड़ेंगे 9, 9 से 11, 26 में 11 जोड़ेंगे 37, और 37 ही इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर था। अगर आपका उत्तर बन रहा है 37 तो बिल्कुल ही सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके लिए रामबाण प्रश्न होगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा और बताइएगा ये प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब ये आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है।
ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आपको थोड़े से हल्का लगेगा, और जो इस तरीके के प्रश्नों को नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये क्लास थोड़े से हार्ड भी लग रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है आपके डिफरेंस होते हैं। जो भी मेरे दोस्त अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए 36 से 34 हुआ, यानी कि जो है आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या किया गया है यहाँ पे, तो कहिएगा -2 किया गया है। उसके बाद से देखिएगा माइनस का जो है 4 किया जाएगा। अगर अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि 34 में से 4 घटाते हैं तो 30, 30 से अब देखिए 2 घटाएंगे तो 28, फिर 28 में से 4 घटाएंगे तो आपका 24 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लॉजिक कौन सा बना है ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो पहले 2 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 4 घटाया, तो फिर हम इसके आगे क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, तो हम लोगों का जो है राइट उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जब 2 घटाएंगे यहाँ पे तो कितना मिलेगा हमें, 22, और 22 ही इस प्रश्न का सही उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ऐसे प्रश्न को कभी भी जो है आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि यदि 1 गुणे 2 गुणे 4 बराबर यहाँ पे 212 तथा 5 गुणे 6 गुणे 8 बराबर 654, तो 3 गुणे 7 गुणे 2 बराबर क्या होगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए, 1 गुणे 2 गुणे 4 लिखा है, ठीक है, और इसको लिख रहा है 1 2 2। अच्छा जी, अब इसके आगे चलिएगा, इसके आगे देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 गुणे 6 गुणे 8 बराबर यहाँ पे लिखा है 6 5 4, यही लिखा है। अब ये किस लॉजिक से लिखा है ये हम लोगों को पहले पता करना है। तो हमारा लॉजिक जो है यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि देखिए हुआ क्या है कि इस 6 को पहले लिखा है, ठीक है, और इस 5 को उसके बाद से लिखा है। वही लॉजिक यहाँ पे लगाया है, 2 को पहले लिखा है, ये 1 इसके बाद लिखा है, और ये जो 4 लिखा है, ठीक है, इस 4 का आधा लिखा है, मतलब इसमें 2 से भाग करके लिखा है। उसी तरीके से इस 8 में जो है 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो सेम टू सेम वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे अपना लेंगे, और अपनाने के बाद देखिए बिल्कुल आप लोगों का यहाँ पे 3 3 दिया है, फिर 7 दिया है, फिर 2 दिया है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो है आपको क्या करना है, 2 से भाग करके लिखना है, तो 2 में 2 से भाग दीजिएगा, 1 हो जाएगा, और बिल्कुल आपके जो है 73, एक जो है 731, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है, ठीक है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि सितंबर को जो है यहाँ पे 54 तथा जनवरी को जो है यहाँ पे 42 और दिसंबर का जो है मान 48 हो, तो अगस्त का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। अब बताने की कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपके पास 10 सेकंड का समय है, और ये 10 सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 10 सेकंड में आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपने थोड़े से यहाँ पे अच्छे तरीके से मेहनत किया हो तो। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, परंतु इजी है, इजी है, बहुत इजी है। आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास में भी कराया हुआ है। सॉल्व कीजिए, देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देता है। कौन कौन है जो इस प्रश्न का सही उत्तर बता देता है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, अच्छे तरीके से समझते हैं अगर, तो यहाँ पे सितंबर लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे 54 लिखा है। तो सितंबर में कितने कोड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो है अंक है। और 9 का जो है हम क्या करते हैं, अगर 9 का जो है क्या करते हैं, 9 में 6 से गुणा करते हैं, तो 9 छक्का कितना हो जाएगा, 54। उसी प्रकार यहाँ पे जनवरी में 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए, 7। तो 7 का भी हम क्या करेंगे, 7 में भी 6 से गुणा करेंगे, तो 7 छक्का 42 हो रहा है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे 42 दिया गया है। अब जो है सेम टू सेम वही लॉजिक लगा लीजिए, यहाँ पे अंकों को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है, और 8 का जो है हमको क्या करना पड़ेगा, 6 गुना
तो 8 छक्का 48 हो जाएगा यहाँ पे जो कि दिया गया है। तो अब जो है आप लोगों से पूछा किसका मान है, अगस्त का। तो अगस्त का कोड लिख लीजिए। अगस्त क्या होता है, AUGUST। अगस्त में कितने कोड हुए, 1 2 3 4 5 6 7 अंक हुए। और साथ में आपको किससे गुणा करना है, 6 से, क्योंकि इसमें भी 6 से गुणा हुआ है, इसमें भी 6 से, इसमें भी 6 से। तो 7 छक्का 42। यहाँ पे देखिएगा कहीं पे गलती हुआ क्या, 1 2 2 2 4 2 6 अंक हुआ है ना, 6 अंक हुआ है अगस्त में। तो छचा का कितना हो जाएगा, 36। यहाँ पे हमने अंकों को 7 काउंट कर लिया था, इसके कारण जो है यहाँ पे मिस्टेक था। सॉरी, यहाँ पे आप लोग माइनस कर लीजिएगा, थोड़े से यहाँ पे काउंटिंग में गड़बड़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एम जो है एन का भाई है और बी जो है एन का भाई है। इसी प्रकार एम डी का भाई है किंतु एन डी का भाई नहीं है। एन का डी से क्या संबंध है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ब्लड रिलेशन के प्रश्न है और इसी में ज्यादातर आपके प्रॉब्लम हो रहे हैं। मैंने देखा है कि इसमें जो है आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है ब्लड रिलेशन में, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है आपको लिए। और जो है प्रेस्टिक जो है सेट, तो ये डेली चलवे करेगा आपका। चैप्टर वाइज जो है, चैप्टर आपके 20 से 22 चैप्टर है आपके रीजनिंग में। उस 20-22 चैप्टरों को हम लोग फुल जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे चैप्टर वाइज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको जो है यहाँ पे, तो अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। जीके के भी, ये आप लोगों के मैथ के भी चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा सारे जो है सब्जेक्ट को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। देखिए एम जो है एन का भाई बोल रहा है, तो ये दोनों भाई हो गए। और जो है बी जो है एन का भाई है, तो बी का भाई एन का भाई बी है, तो बी हो गया भाई। अब कह रहा है इसी प्रकार एम जो है एन का भाई है, इसी प्रकार एम जो है एन का भाई, एम जो है एम डी का भाई है। एम जो है किसका भाई है, डी का भाई एक एम है। किंतु एन जो है डी का भाई नहीं है। किंतु एन जो है, ये एन है, डी का भाई नहीं है। बोल रहा है कि एन जो है डी का भाई नहीं है, ये भाई नहीं है। तो भाई नहीं है तो क्या होगा, ये देखिए इसका भाई ये हुआ, इसका भाई ये है, इसका भाई ये बताया जा रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि ये भाई नहीं है किसका, डी का। तो डी का भाई नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है, तो बहन हो सकता है भाई साहब मेरे दोस्त। भाई नहीं होगा तो बहन होगा, तो बहन ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के भाई हैं, ठीक है। तो किसी को बोला जाए भाई नहीं है तो ये उसका क्या हो सकता है, बहन हो सकता है। मतलब जेंडर इसका जो है, थोड़े से आप लोगों को जेंडर में यहाँ पे चेंज करना था। अगला प्रश्न कह रहा है मिनट दिन और महीने के बीच वेन डायग्राम बनाइए। क्या बताना है, मिनट दिन और महीने के बीच वेन डायग्राम। तो चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि मिनट दिन और महीने का वेन डायग्राम क्या होगा। अच्छे तरीके से समझेंगे अगर आप लोग, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बता सकते हैं। मिनट और दिन में किस तरीके का संबंध होता है, तो कहिएगा मिनट जो होता है, मिनट उसका जो है दिन से संबंध होता है, कहिएगा बिल्कुल होता है। मिनट मिनट मिल के जो है दिन बनता है, और दिन से जो है दिन और दिन एक एक जुट के जो है महीना बनता है इसका। यानी कि हम लोग जब सोल्यूशन करेंगे तो हमें ये बनाएंगे महीना, और महीना के अंदर आते हैं दिन, और दिन के अंदर आते हैं मिनट। यानी कि जो है बिल्कुल आपके आसान प्रश्न थे। ऑप्शन नंबर ए में इस तरीके के चित्र दिया गया है, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। और अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे जीके जीएस के प्रश्न की ओर, क्योंकि जीके जीएस बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट से जो है जीके के 25 ठो प्रश्नों को करेंगे और इसमें आपके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फटाफट से जो है प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है। तो ये कौन से संविधान में है, कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल आपको बताना है अनुच्छेद 55 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये बताया गया है आर्टिकल जो है 57 में। तो संविधान से जो है आपके काफी ज्यादा प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, तो संविधान से जो है आपके प्रश्नों को अच्छे तरीके से कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है, ठीक है।
किस अनुच्छेद में जो है बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होगी तो ही आप बन सकते हैं, तो बताइएगा अनुच्छेद 58 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। अब बताइएगा यहाँ पे कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा जो है दिया गया, ये आपको बताना है। तो आपको उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल ही चली थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 साल ही चली? ठीक है, 5 वर्ष का होता है पंचवर्षीय योजना, परंतु चला कितना दिन है? 4 वर्ष। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों की कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो आपके उत्तर क्या बनेंगे? तो आपके उत्तर बनेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके जो है बिल्कुल आने चाहिए, कौन से? सी। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत की 2011 वाली जनगणना कितनी भाषाओं में होने वाली है? 2000 जो है 2021 में जो जनगणना हुई है, ये कितनी भाषाओं में हुई है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये जो है 16 भाषाओं में होने वाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके कौन सा सही होगा? तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये तो मुझे लगता है कि ये सभी लोग करेंगे। ये किससे संबंधित है? ये तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि ये जो है एक मिल्खा सिंह कौन है? धावक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे? चलेगा, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। तो ये जो है आप लोगों के निशानेबाजी से है। नेक्स्ट प्रश्न। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों के जो है उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। तो ये जो है आप लोग का हुआ था 1872। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस्ताद शाहिद अली खां का संबंध किस खेल से है? तो उस्ताद अली शाहिद का संबंध जो है आपको बताना है कि ये जो है रुद्री वीणा से है, रुद्र वीणा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। टीवी 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 गोपाला कृष्णा का संबंध जो है किससे है? टीवी गोपाला कृष्णा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो आपका उत्तर बनेगा मृदंग से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको बताना है यहाँ पे श्री एन बीरेन सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल जो है आपके कौन है? तो श्री जो है मंगू भाई छगन भाई पटेल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि माड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो माड़ी जो है आपको बताना है गोवा राज्य का जो है लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि धूमर नृत्य सुइसिनी और कठपुतली किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? तो आपके उत्तर बनेगा कि ये जो है राजस्थान का है सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि रविंद्र संगीत लोकगीतों का एक समूह है जो जिसे किस राज्य के त्योहारों और अनुष्ठानों के द्वारा जो है गाया जाता है? तो आपके उत्तर बनेगा ये जो है पश्चिम बंगाल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो बराक नदी के नाम से आपको याद रखना है सुरमा को जो है जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है कैपलर के प्रथम नियम को किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो कैपलर के प्रथम नियम को जो है दीर्घवृत्त के नियम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में आरण्य किनकी देवी है? तो आरण्य किनकी देवी है? तो वन की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है किसी संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार का 15%
सीमित कर दिया। तो ये जो है आपको बताना है, ये संविधान के जो है 91वें संशोधन में था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम जो है बाइबल रॉक रखा गया है? तो आपको बताना है, ये जो है आपके बथाले गला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो आपके उत्तर आएंगे यहाँ पे ब्लू क्रॉस। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मल्ला यूसुफ जई से पहले कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे? तो आपके उत्तर बनेगा विलियम लॉरेंस ब्रेंस। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो ये आपके बनेंगे चैत्र माह में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के 25 ठो मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के भी प्रश्न यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये क्लास आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए। और जो भी मेरे दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके जो है फुल आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।